नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम मैथ्स का एक सेट बना रहे हैं जिसमें 20 क्वेश्चन है और जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना टाइम आपका लिए जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो 200 व्यक्ति जो है ना किसी भवन का निर्माण कितने दिन में कर सकते हैं, 1024 दिन में कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क है, हमेशा एक व्यक्ति इस काम को कितना दिन में करेगा, तो एक व्यक्ति इस काम को ज़्यादा दिन में करता है। तो ज़्यादा का मतलब होता है गुना करना, कम का मतलब होता है भाग देना। तो 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन के निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। एक दिन में करने के लिए इतना, तो 256 डे में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इसको 25 चौका 100 और 6 चौक 24 4 बार में कर जाएगा, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो 800 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। आंसर हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 14, 42 और 77 का हमसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हुए हैं कि एलसीएम आप निकालने मत जाइएगा। ये सभी संख्या मिलकर जिस ऑप्शन को काट देगी वही एलसीएम होगा। तो पहला है 462 है, तो पहला ऑप्शन है। तो 14 से 14 तिया 42, 14 तिया 42 कट गया। 42 से काटते हैं तो 42 कट गया। 7 5 35, 7 6 42 और 4 कट गया। यानी फर्स्ट आंसर ही ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए वहीं आपका एलसीएम होगा। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। एक ट्यूब जो है मान लेते हैं उसका नाम ए है, वो किसी टैंक को जो है ना 15 घंटे में भर सकती है। तली में लीक होने के कारण, उस टंकी के तली में जो है ना लीक हो गया। लीक होने के कारण जो है ना उसको भरने में 20 घंटे लगते हैं। लीक के कारण जो है ना अब भरने में उसको कितने टाइम लगता है, 20 घंटा लगता है। भर रहा है इसीलिए हम प्लस का साइन यूज किए हैं। यदि टंकी पूरा भरा हो तो रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। तो लीक जो है यह कितने समय में खाली कर सकता है। तो पहले जो है टंकी कितने देर में भर जाती थी, तो 15 घंटे में भर जाती थी। लेकिन इस टंकी में जो है ना लीक हो गया जिसके कारण भरने में 20 घंटा लगता है। तो अब कह रहा है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो कितने समय में खाली हो जाएगा। तो आप भरा यहाँ है पहले 15 घंटा में, इसको हमेशा आवर में लाना पड़ता है, पार्ट में लाना पड़ता है, पार्ट में लाना पड़ता है। तो हम इसको पार्ट में ले आए। आप दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा तो कितना देर में भरा वो निकल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 23 60, 1/60 पार्ट हो गया। अब पार्ट का उल्टा जो होता है डे होता है, यानी कि 60 घंटे में भर देगी, 60 आवर्स में भर देगी। आंसर हो गया B2, 3 का आंसर B2। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित भिन्न में से, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, किसमें 5/16 जोड़ने पर 5/16 किस भिन्न में जोड़ दीजिएगा ताकि उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि 1/2 में क्या जोड़ दे कि 1 हो जाए, तो इस दोनों का देख लीजिएगा, इस दोनों में अंतर कितने का है। तो इस दोनों में अंतर है कितने का, 1/2 में क्या जोड़ दे कि वह दोनों से कट जाए। तो इस दोनों में अंतर देख लीजिएगा, इस दोनों में अंतर कितने का है, तो अंतर दोनों में 1 का है। तो 1/2 भर दीजिए, जितना अंतर है उसको ऊपर लिखिएगा। तो इस दोनों में अंतर कितने का है, तो 11 का अंतर है। ठीक, 11/16। तो 11/16 आपको आंसर होगा। तो आप कहिएगा ए में है 22/32, ऑप्शन ए में है 22/32। तो 22/32 को काट दीजिए ना, 11/16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। 4 का आंसर ये हुआ 5। 4500 रुपये का कितना रुपया है, 4500 रुपये का प्रिंसिपल हो गया। 4500 रुपये का 8% जो परसेंटेज के रूप में लिखा रहता है, रेट रहता है। 8% की रेट से 3 वर्ष का
3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर आपसे पूछ रहा है। तो चलिए टाइम 3 साल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका है कि रेट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। रेट है 8%, टाइम है 3 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 24%। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम यदि 3 साल है तो दशमलव के बाद 4 अंक आएगा, लास्ट 2 अंक आर क्यू आएगा, तो आर का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 में आप 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौक 32, 512 आएगा, तो 2 अंक लिख दिए 12, और 24 में 8 से गुना कीजिए 192, 5 197, 197 में से आप 97 लिख दीजिए, जो ज़्यादा है उसको आगे बढ़ा दीजिए, यानी 25.972 आया। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमसे अंतर पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इस दोनों में अंतर देख लीजिए। अंतर है 1.9712 का, 24 है 25 है, तो एक आगे सीधे है, दशमलव के बाद वाला लिख दीजिए। तो 1.9712% का अंतर आया। तो 4500 रुपये का जो है ना, 4500 रुपये का 1.9712% निकाल दीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज के साइन हटाए तो 100 लिख दिए, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, दशमलव हट गया है, 00 से 00 काट दीजिए, ठीक है। अब आप काट सकते हैं, 5 से काटिएगा तो 5 9 45, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 20 बार में कट गया। 2 से काटिएगा तो 10, और 2 से काटिएगा 2 9 18, 2 8 16, और 2 5 10, 2 6 12। तो हमारे इसमें गुना कर दीजिए 9856 में, कितना से 9 से, एटी 870, तो हमारा आ गया 88704, और नीचे हमारे पास हो गया 100 है और 10 है, यानी कि 1000 हो जाएगा। 3 अंक पहले दशमलव दे दीजिएगा, तो 80.704, यानी लगभग आपका आंसर 88.70 आ जाएगा। 88.70 है डी ऑप्शन। 88.704 लगभग 88.70, आंसर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु ने एक टी शर्ट अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, एमआरपी से 20% छूट पर खरीदा और अंकित मूल्य पर बेच दिया। अंकित मूल्य दिया नहीं है, मान लेते हैं एमआरपी 100 रुपया है, एमआरपी 100 रुपया मान लेते हैं, और 20% के डिस्काउंट पर खरीदा, 20% के डिस्काउंट पर खरीदा, यानी 80 रुपया में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस खरीदा, ठीक है। और उसे एमआरपी में ही बेच दिया, और उसको बेच दिया एमआरपी में, यानी 100 रुपया में ही बेच दिया। तो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना % प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो हमेशा सीपी पर होता है। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 20 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 चौका 100, 25% क्या हो गया प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काजीपेट की आबादी 4000 है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता है। 4000 आबादी है और प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता है, और उसके पास 15 × 8 × 6 मीटर माप के एक घनाभकार टैंक है, मतलब क्यूबॉइड टाइप के टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हो तो इस टैंक में पानी कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास टैंक कितना का है, तो 15 15 × 120, अब 720 मीटर क्यूब है, सबके साथ मीटर लगा हुआ है, यह मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब 4000 आबादी है
और प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता है पर डे 9 लीटर। तो 720 टंकी के आपको हम सबसे पहले 720 मीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब को हमको लीटर में बदलना होगा। तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या किए, 1000 से गुना कर दिए तो कितना लीटर पानी निकल गया। लीटर, कितने लीटर की आवश्यकता है। अब प्रति व्यक्ति जो है ना, शहर की आबादी कितना है, 4000 आबादी है, और एक व्यक्ति को कितना चाहिए पानी, तो पर डे 9 लीटर पानी चाहिए। तो अब कैंसिल कर दीजिए 000 से 000, और इधर बच गया 4 से 4 दूना 8। यह कितना हो गया, 20 दिन तक पानी चलेगा। 20 दिन आपको आंसर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए। मीटर क्यूब में हम 720 मीटर क्यूब आया ना, इसमें 1000 से गुना करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा। तो टोटल कितने लीटर की आवश्यकता हुई आप निकाल लीजिए। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है। 85% कोई खर्च कर लेगा, इसका मतलब होता है 100 रुपया में 85 रुपया खर्च कर लेना। 85% खर्च कर देने का मतलब है 100 में 85 खर्च कर दिया। तो बचत कितना हुआ, तो बचत हुआ परसेंटेज में 50%, लेकिन रुपया में 1200 रुपया। बचत कितने का है, परसेंटेज में 50% का है, 15% का है, जबकि रुपया में है 1200 की बचत है। तो उसका मंथली इनकम कितना होगा, तो 100% निकाल दीजिए, उसका मंथली इनकम निकल जाएगा। 100% निकालेंगे तो उसका मंथली इनकम निकल जाएगा। तो मंथली इनकम कैंसिल कर दीजिए, 15 से मंथली इनकम उसका हो जाएगा 8000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या x 4 7 3 8 9 से जो 9 से पूरा कट जाता है तो x का मान क्या होगा। एक संख्या दिया हुआ है x 4 7 3 8, यह संख्या जो है ना 9 से पूरा कट जाता है, तो x के जगह पर क्या होगा। यहाँ कोई अननोन है, कोई संख्या है, आपको निकालना है। तो 9 से कटने का क्या नियम है, 9 से कटने का नियम है कि संख्या का योग जो है ना, सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग जो है ना, यदि 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कटेगी। तो संख्याओं का योग देख लेते हैं, 7 3 10 18 18 4 22। तो संख्या का योग किए तो 22 प्लस x आया, 22 प्लस x, तो 9 से 9 दूना 18, 9 तिया 27 लेना होगा इसको। तो 27 हमको लेने के लिए हमको x के जगह पर हम 5 रखेंगे, तो यह संख्या, तो इसका योग कितना आ जाएगा, इसका योग 27 आने के लिए हमको यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। तब 27 जो है ना, 9 तिया 27 पूरी 9 से कट जाता है। तो x के जगह पर हम क्या रखिए, तो x के जगह पर आप 5 रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कोण की ऊंचाई, एक कोण कह रहा है, जैसे कोण का एच कहलाता है हाइट, इस स्लैंट हाइट कहलाता है, यह रेडियस हो गया। यहाँ सेंटर है, नीचे सर्कल लगता है। एक कोण का ऊंचाई और स्लैंट हाइट, ऊंचाई कितना है, एच इज इक्वल टू दिया हुआ है 3√23, और स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 16 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ, कर्व एरिया ऑफ कोण निकालने के लिए। तो कर्व एरिया, कोण का कर्व एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व एरिया ऑफ कोण इज इक्वल टू होता है πr/l। तो पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना है, आर दिया ही नहीं है, हमको मालूम है एच और मालूम है एल। तो आर निकालना है, यानी रेडियस निकालना है। तो देखिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो हमको आर निकालना है, तो आर बराबर हम लिखेंगे √L² माइनस h²। तो L का स्क्वायर कीजिए, L का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, 23 के स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर 23 से हो जाएगा 207 आ गया, 207। 256 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 49 का 7 आएगा। अब हमारे पास इसका वैल्यू जो है, आर का वैल्यू 7 है और एल का वैल्यू कितना है 16 है।
7 से 7 काट दीजिए और 16 में 22 से गुना कर दीजिए। 352 मीटर स्क्वायर होगा। आपका बी आंसर इसका आ जाएगा। 108900 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। 108900 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो 00 लास्ट में है तो 10 निकलेगा। 00 लास्ट में है तो 10 निकाल दीजिए। और फिर बच गया कितना? 1000 बच गया से अधिक है। तो आप सोचिए 1000 से अधिक किसका होगा। याद है तो ठीक है, याद है तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका निकाल देंगे तो 33 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद नहीं है अगर तो 00 का 10 निकाल दीजिए और ये देखिए किसके स्क्वायर के बीच में है 1089। तो आप कहिएगा कि ये जो है 30 से 40, आपको ऐसे लेना होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बीच में होगा। क्योंकि 30 के स्क्वायर कीजिएगा तो 30 के स्क्वायर 900 हो जाएगा और 40 के स्क्वायर 1600 हो जाएगा। ये 900 से अधिक है, 1089 का निकालना है हमको। तो आपको 900 से अधिक है लेकिन 1600 से कम है, लेकिन निकट किसके है तो 900 के निकट में है। तो यह 30 के स्क्वायर जब आप करते हैं तो 30 के तो 900 होता है, तो आपको लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 है तो 33 या 37, 3 3 9 7 7 49, लास्ट में 9 है तो 33 या 37 इसका होगा। इस दोनों में से सबसे निकट कौन है? 1000 के सबसे निकट है 900, तो यह 33 का बच गया। तो इसका आंसर इसका आंसर 330 हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देखा गया है। तो इसको ठीक से देख लीजिएगा एक बार इस चैप्टर को। 66 तो बोडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हमको छोटा वाला ब्रैकेट का कैलकुलेशन करना है। और छोटा वाला ब्रैकेट में किसका कैलकुलेशन सबसे पहले करना है? तो हम सीधे लिखते हुए चलते हैं। एक 117 है, इसको 9 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले किसका कैलकुलेशन कीजिएगा? तो आप गुना का कीजिएगा। 13 चौका 52, तो आ गया 35। तो 35 जो आया वो निगेटिव आया, इसका 52 हो जाएगा। आप 52 17 में से आप 52 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -35 आ जाएगा। तो माइनस जो है ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर जुट गया। और 17 लिख दिए है ना, तो हमारे पास हो जाएगा कितना आया था? 13 चौका 52, 35 आया था, निगेटिव में आया था, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 35। 66 हमारे पास है, 67, 43 में इसको हम क्या करते हैं? 43 में इसको हम जोड़ देते हैं। $78 आ गया। ठीक है, 43 में इसको जोड़ दीजिएगा, 78 आएगा। 78 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 67 में से घट जाएगा, तो 67। और यहाँ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा, -11। ठीक, -11 आ जाएगा। 66
कैंसिल कर दीजिए, -6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी काम को 15 दिन में। अमर जो है ना किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और रमन जो है ना उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। रमन उसी काम को 15 दिनों में 15 डेज में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन दोनों मिलकर काम करता है, तो एक दिन में 1/30 पार्ट काम होगा अमर द्वारा और रमन द्वारा एक दिन में होगा 1/15 पार्ट काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो एलसीएम लीजिएगा 30, तो कैंसिल कीजिएगा, वो दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 पार्ट काम कर लेगा। लेकिन हमको मालूम है कि दोनों मिलकर कितना दिन काम करता है, 4 दिन, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया, 2/5 पार्ट काम कर लिया। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल काम का कितना % काम पूरा हो जाएगा। तो काम पूरा कितना हो गया, 2/5 पार्ट पूरा हो गया। तो कितना % काम पूरा हुआ, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, यानी 40% काम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 360 का 30%, 360 का 30% है, प्लस 200 का 11% है, 200 का 11% है, अब बाई 400 का जो है ना 2% है, 400 का 2% है। ठीक है, तो 360 का 30% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 36, तो 30% निकाल दीजिए 108 हो जाएगा। मन ही मन कैलकुलेशन कर लीजिएगा या निकाल लीजिएगा। 360 का 30% निकाल लीजिए, 00 से 00 कट गया, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108। और 200 का आपको कुछ 11%, एक अंक पहले दशमलव दे दीजिएगा तो 2% निकल जाएगा, 11 दूना 22 निकल जाएगा, 11 दूना 22, या निकाल लीजिए 200 का 11% निकाल दीजिए, 00 से 00 कट गया, 11 दूना 22। और 400 का 2% हो जाएगा 8, 400 का आप 2% निकाल दीजिए, 2%, 00 से 00, 4 दूना 8, 22 8 30, 130। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर देते हैं, अब यह कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए, 16 चौका 64, 16.25, 16.25 जो है ना ऑप्शन ए में 16.25 कर लीजिएगा, ऑप्शन ए को 16.25, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, 16 सीधे 5 लिखा हुआ था, 16.25 आंसर होगा, ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 का 30%, तो 125 का 30% निकाल दीजिए, 30% है, प्लस 300 का 45% है, 300 का 45% है, का वैल्यू क्या होगा, तो 125 का 30% हो जाएगा कितना, तो 125 का 30% निकाल लीजिए, 30% निकालना है, तो 10 से 10 काट दीजिए, 375, 25 3 75, 375 यानी 37.5, 37.5, और 300 का 45%, तो 300 का 45% कितना हो जाएगा, 300 का 45% निकालना है, 00 से 00 काट दीजिए, 135 हो जाएगा, 135, और 135 में जोड़ना कितना है, 37.5, तो 0.5 यानी आंसर हो जाएगा 172.5, 172.5 आंसर जो है ना। डी को सुधार लीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट है इसमें, तो डी का हो जाएगा कितना, 172.5 आंसर जो है ना वो डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित सेट में से कौन सा को प्राइम नंबर का सेट है, तो को प्राइम नंबर कहते हैं किसको, संख्याओं का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, संख्याओं का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो। तो 16 नंबर में ऐसा पेयर खोजिए जिसका HCF 1 हो, तो पहला है 12 और 7, इसका HCF आप निकालने जाइएगा तो इसका HCF निकल जाएगा क्या, 1 निकल जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। बी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका HCF 21 निकलेगा। सी को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका HCF जो है ना 3 निकलेगा। तो हमको को प्राइम नंबर का मतलब होता है संख्याओं का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा 4 यूनिट है, इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है।
तो उसका एरिया निकालिए, एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 और साइड कितना है 4 है, तो 4 है तो 2 बार हम 4 लिख दिए, एक बार 4 से 4 कट गया, तो 4√3 इसका आंसर हो जाएगा B2, आंसर हो जाएगा B2। 18 नंबर क्वेश्चन, 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 153 मीटर है, 474 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है, गति मतलब कि स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं हम यहाँ। स्पीड लिखिएगा, ठीक है, तो स्पीड ही लिखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को ही पार करती है। तो 153 हो गया आपका ट्रेन की लंबाई और 747 हो गया आपको पुल की लंबाई। तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, 900 मीटर। दोनों को जोड़कर जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी के लंबाई के साथ साथ पुल के लंबाई को ही पार करती है, तो इसीलिए दोनों को हम लंबाई जोड़ दिए हैं। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर एक अंक बढ़ जाएगा, टाइम 40.5 दिया हुआ है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की गति निकालिए। तो ये ऊपर वाला जो डाटा दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, नीचे वाला डाटा सेकंड में दिया हुआ है, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, जबकि आपका ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है। बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए हम किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना कर देते हैं। तो कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल हम कर देते हैं इसको, किससे काट दें हम, 5 से काट देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा डाटा 36। चलिए 9 से काट देते हैं, 9 से 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 से 9 दूना 18, 45 से काट देते हैं, 45 दूना 90, 200, यानी 5 से काट देते हैं, 5 चौका 20, 40 दूना 80, 80 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। 80 किलोमीटर पर आवर डी में ऑप्शन है, 80 किलोमीटर पर आवर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट में है, एक आदमी 1 रुपया में 5 कलम खरीदता है। 1 रुपया में 5 कलम को खरीदता है, यानी CP, रुपया ऊपर लिखा जाता है, वस्तु की मात्रा नीचे। 1 रुपया में 5 कलम खरीदता है। जैसे 20 रुपया में आप जो है ना 20 रुपया में 4 kg आप कोई चीज़ खरीदते हैं, 4 kg, तो रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा को नीचे लिखा जाता है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 पंचे 20, तो हम कहते हैं कि आप 5 रुपया पहले लिखा जाता है या 5 रुपये पर kg है, आप कहते हैं 5 रुपये पर kg है, यानी रुपया ऊपर लिखिए, वस्तु की मात्रा नीचे, क्वांटिटी नीचे। तो 1 रुपया में 5 कलम खरीदा जाता है मतलब कॉस्ट प्राइस है, और 1 रुपया में 4 बेचा जाता है, 1 रुपया में 4 बेचा जाता है, यानी SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो लाभ परसेंटेज कह रहा है निकालने के लिए। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, प्रॉफिट निकालते हैं SP माइनस CP करते हैं। तो SP कितना है 1/4 और CP कितना है 1/5, LCM लेंगे तो कितना होगा 1/20 आ जाएगा, 20 LCM हो गया, डिफरेंस है दोनों। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1/20 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट या लॉस होता किस पर है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर होता है, 1/5 पर। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए। इसको ठीक से लिख लीजिए 1/20, इसको पलट दीजिए, मेन भी बटा ए है 5/1 इंटू 100, कैंसिल हो जाएगा, 20 से 5 बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100, 25, 25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 25%। 2 व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकता है। पहले कुलदीप का नाम है, कुलदीप जो है ना फसल को काट सकता है 8 घंटा में, और आगरकर जो है ना उस फसल को काट सकते हैं 12 घंटे में, 12 आवर्स में काट सकते हैं। वे एक घंटे के लिए कार्य की अवधि में वैकल्पिक रूप से यानी ऑप्शनल वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। ठीक है, बारी बारी से मतलब कहता है काम करता है। काम की शुरुआत कुलदीप करता है और अल्टरनेट काम करता है, 1 घंटा अल्टरनेट। तो कुलदीप 1 घंटा में कितना पार्ट करेगा 1/8, और आगरकर 1 घंटा में 1/12, तो दोनों मिलाकर कितना देर काम कर दिया 2 घंटा। 1 घंटा आपको कुलदीप, 1 घंटा आगरकर।
तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24, दोनों मिलकर काम कितना किया 5/24 कर लिया। 5/24 काम दोनों मिलकर कर लिया, यानी 24 पूरा काम है जिसमें 5 भाग ही काम हुआ है। तो 5/24 पार्ट काम हो गया, ये काम पहले ही से हो चुका है, पहले ही हो गया है। अब हमको कितना चाहिए, तो 5/24 और कर दीजिएगा, तो 10/20, अब 15/24, तो टोटल काम कितना हुआ, तो आप कहिएगा 20/24 हुआ। बेस सेम है, सीधे ऊपर वाला को जोड़ लीजिए, नीचे बेस सेम है ऊपर वाला को जोड़ लीजिए। ये 2 घंटा जो काम पहले हुआ है उसको लाए हुए हैं, तो अब कितना हुआ 2 2 2, यानी टोटल मिला के 6 घंटा हुआ है यहाँ। ये पहले ही से काम हो चुका है, तो 6 घंटा 2 8 घंटा, 8 घंटा में काम कितना कंप्लीट हो गया, तो आप काट दीजिए 4 से 4 5 20, 4 6 24, 5/6 पार्ट काम कंप्लीट हो गया। तो 5/6 पार्ट काम कंप्लीट था। अब फिर आएगा अगर कर करेगा 1/8 पार्ट काम, तो एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 3, यानी 23/24 पार्ट काम हो गया। आप कहिएगा यहाँ आकर अगर कर जो है ना 1/8 पार्ट काम किया है तो 1 घंटा में किया है, ठीक 1 घंटा में किया है। तो अब काम बहुत कम बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 1/24 पार्ट बचा हुआ है। तो अब 1/24 यानी शेष काम ले लिए, शेष काम ले लिए 1/24 बचा, तो शेष काम को कौन करने आ रहा है, अगर कर आ रहा है तो शेष काम को जो करने आता है उसके समय से गुना, यानी कि आप टाइम देख लीजिए 6 2 और 6 8 1 9 घंटा तो था ही। अब प्लस यहाँ का कैलकुलेशन आप देखिएगा कितना हुआ 1/2 को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो प्लस 1/2, ये 1/2 कहाँ से आया, यहाँ से आया 1/2, यानी कि 9.5 घंटा हो गया। तो काम की शुरुआत कितने बजे से हुई है, 9 बजे से, तो 9 बजे में 9.5 घंटा जोड़ दीजिए तो 18, 18.5 घंटा जोड़िएगा तो 18, 18.5 का मतलब हुआ 6:30 में काम कंप्लीट हो जाएगा। 6:30 PM जो है ना आपका ऑप्शन बी में है, 6:30 PM ऑप्शन बी में है। बहुत बहुत धन्यवाद।